नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे नेबर्स के बारे में, पड़ोसी देशों के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। चर्चा हम लोग शुरू करते हैं एक दोहे के साथ। राइट, स्कूल में आपने पढ़ा होगा कबीर दास के दोहे। एक बहुत ही प्यारा सा दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप इस दोहे का अर्थ समझ जाओगे जैसे मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने हाल ही में वॉर्न किया है अफगानिस्तान को नॉट टू शेल्टर मिलिटेंट्स। आई होप कि आप समझ चुके हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। पाकिस्तान वो स्टेट जो दूसरे मिलिटेंट्स को हार्बर कर चुका है, सेफ हेवन दे चुका है। अफगानिस्तान तालिबान को उन्होंने पहले शरण दी हुई है, दूसरे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, शेल्टर किया हुआ है, और अभी पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग। पाकिस्तान हैज वार्नड अफगानिस्तान नॉट टू शेल्टर अदर मिलिटेंट ग्रुप्स। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, कुछ रिसेंट टाइम्स में भी बहुत सारे अटैक्स हो चुके हैं। अफगानिस्तान में अटैक हो चुके हैं, पाकिस्तान में भी अटैक हो चुके हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध अच्छे नहीं है अभी फिलहाल। अफगानिस्तान तालिबान ने भी वार्न किया है पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से एक एयर स्ट्राइक हुआ था इन द अफगानिस्तान रीजन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस हियर। क्या केवल अफगानिस्तान तालिबान इन्वॉल्व है? क्योंकि हम जानते हैं पिछले साल से अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। अभी फिलहाल तालिबान यहाँ पे रूल कर रहा है, अफगानिस्तान तालिबान। पाकिस्तान में सरकार बदल चुकी है, दैट हैज ऑल्सो एडेड टू द कॉम्प्लिकेशन। इसके अलावा अफगानिस्तान में देर इज अ थ्रेट ऑफ आइसिस, देर इज अ थ्रेट ऑफ पाकिस्तान तालिबान, दैट इज तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व है। इसके अलावा अफगानिस्तान फोर्स और पाकिस्तान फोर्सेस भी क्लैश कर चुके हैं। तो इस पूरे मामले को समझते हैं और कैसे द एंटायर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर हैज बिकम मोर एंड मोर वोलेटाइल, ये जानते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए समझते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, आप अपनी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ाओगे। ध्यान रखिएगा, यूज द कोड राहुल33 whenever you buy any course across StudyIQ प्लेटफॉर्म, आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। हम जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक 1200 किलोमीटर की बॉर्डर है, दैट इज ड्यूरन लाइन, राइट। लेकिन पिछले 3 महीनों में अक्रॉस दिस ड्यूरन लाइन देयर हैव बीन सो मेनी अटैक्स इन द पीरियड बिटवीन जनवरी टू मार्च 2022। पाकिस्तान में 52 अटैक हो चुके हैं। अब इसी समय पे पिछले साल 35 अटैक हुए थे, और इस साल 3 महीनों में पाकिस्तान में और भी डेडलियर अटैक्स हो चुके हैं। सो फार इन पाकिस्तान 155 पीपल हैव लॉस्ट लाइफ। अगर हम लोग इसी डेटा को कंपेयर करें पिछले साल का, पिछले जनवरी मार्च 2021 में, तो 68 people had lost lives, but now 155 people have been killed। अब सवाल ये उठता है, ये क्यों हो रहा है? वाई अटैक्स और वाई देयर इज अ प्रॉब्लम एट दिस बॉर्डर। देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जो है, मैंने आपको बताया 1200 किलोमीटर की बॉर्डर है। इसको नाम दिया गया ड्यूरन लाइन आफ्टर द ब्रिटिश ऑफिसर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरन। क्यों? क्योंकि हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरन ने साइन किया था अग्रीमेंट विद आमिर अब्दुल रहमान, उस समय के अफगान रूलर थे 1893 में, और तब से लेकर ये ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की बॉर्डर बन गई थी 1200 किलोमीटर की। अब हम जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान इस बॉर्डर को नहीं मानता है, और पिछले साल से सितंबर 2021 से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से, उनकी साइड से वो बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, दे आर एरेक्टिंग अ बॉर्डर फेंस। और तालिबान ने स्टेटमेंट दे रखा है कि आप अगर बॉर्डर फेंस एरेक्ट करोगे, क्योंकि बॉर्डर अभी भी डिस्प्यूटेड है, तो अगर आप फेंस एरेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब इसके चलते पिछले सितंबर 2021 से क्लैशेस हो रही है कंटिन्यूसली पाकिस्तान फोर्सेस के बीच और तालिबान फोर्सेस के बीच एट द ड्यूरन लाइन ओवर द बॉर्डर फेंसिंग इशू। दोनों के बीच फोर्सेस के बीच लड़ाई हो चुकी है, फोर्सेस के बीच स्कर्मिशेस हो चुके हैं। अब फोर्सेस के बीच तो लड़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स भी हैं। इट इज़ नॉट जस्ट तालिबान फोर्सेस वर्सेस पाकिस्तान फोर्सेस, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। क्योंकि अफगानिस्तान में देयर आर अदर फोर्सेस एट प्ले ऑल्सो, एंड दोज आर द मिलिटेंट फोर्सेस। हाल ही में मिलिटेंट्स हैव एम्बुश्ड पाकिस्तान ट्रूप्स इन नॉर्थ वेस्ट। 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। 15 अप्रैल 2022 को यह अटैक हुआ था। अब ये कहा जाता है कि दिस वॉज बाई द पाकिस्तान तालिबान। अब इसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने भी अटैक किया था, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि इज इट जस्ट हैपनिंग इन पाकिस्तान।
देखिए, मिलिटेंसी इज नॉट अ प्रॉब्लम ओनली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो बहुत सारे अटैक हो चुके हैं पहले 3 महीनों में, लेकिन अफगानिस्तान इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। अफगानिस्तान में भी बहुत मिलिटेंसी बढ़ रही है और ये डिस्कशन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऑलरेडी तालिबान रूल इन अफगानिस्तान इटसेल्फ क्रिएट्स कॉम्प्लिकेशन फॉर अस। अब इमेजिन पाकिस्तान तालिबान गेनिंग मोर एंड मोर ग्राउंड इन पाकिस्तान, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव। तो पाकिस्तान के अंदर तो अटैक हो ही रहे हैं मिलिटेंट्स के, लेकिन अफगानिस्तान में भी अटैक हो चुका है। अफगानिस्तान में कुंदुज मॉस्क पे अटैक हुआ जहां पे 33 लोगों की डेथ हुई। रिसेंटली अब्दुल रहीम शहीद स्कूल में भी अटैक हुआ जहां पे 7 लोगों की, 7 बच्चों की मृत्यु हुई। तो इट इज़ नॉट जस्ट पाकिस्तान बट अफगानिस्तान, दोनों मिलिटेंसी से गुजर रहे हैं। अब कौन है यहाँ पे मिलिटेंट्स, कौन मिलिटेंट्स इन्वॉल्व है? देखिए, आईसिस हमें पता है, आईसिस का एक एफिलिएट ग्रुप है इस्लामिक स्टेट इन खोरासान प्रोविंस। ये ऑलरेडी जिम्मेवारी ले चुके हैं ऑफ मल्टीपल अटैक्स एंड इट इज प्रूविंग टू बी इंट्रैक्टेबल चैलेंज। अब दूसरा एक और प्लेयर भी यहाँ पे पाकिस्तानी तालिबान है, जिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस कहता है कि यहाँ पे 10,000 इनके पास सोल्जर्स है, फोर्सेस है, एंड दे हैव स्टेप्ड अप असॉल्ट ऑन पाकिस्तान मिलिट्री आउटपोस्ट। अब आपको जानना है, यहाँ पे 2 पार्टीज है। एक है अफगानिस्तान जहाँ पे तालिबान रूल है। अब अफगानिस्तान का सपोर्ट है, अफगानिस्तान तालिबान का सपोर्ट है पाकिस्तान तालिबान को। अब पाकिस्तान तालिबान इज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज अटैकिंग ऑन पाकिस्तान आउटपोस्ट। अब इन सब के बीच देयर इज आईसिस ऑल्सो इन्वॉल्व। आईसिस और अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है। सो अफगानिस्तान में अगर हम लोग बात करें, अफगानिस्तान तालिबान इज सपोर्टिंग वन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज फाइटिंग विद अनदर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड another militant organization, it is attacking its neighbor also. So that is the complication. So much complication is going on this particular border. अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि 15 अप्रैल 2022 को मिलिटेंट्स एम्बुश्ड पाकिस्तान ट्रूप्स, 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया और इसकी जिम्मेवारी ली थी पाकिस्तान तालिबान ने। अब इसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक किया था। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान के प्रोविंसेस में खोस्त और कुनार में, जहां पे ये कहा जाता है कि मेजरली महिलाएं और बच्चे मारे गए थे। 47 डेड, मोस्टली सिविलियंस। पाकिस्तान की रिटेलिएशन किया, 2 दिन बाद ये हुआ था। अब इस रिटेलिएशन के बाद पाकिस्तान ने वार्न किया अफगानिस्तान को नॉट टू शेल्टर द मिलिटेंट्स। अफगानिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया। अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शुड नॉट टेस्ट द पेशेंस ऑफ अफगानिस्तान पीपल। जो उन्होंने एयर स्ट्राइक किया है ये गलत किया है। अगर ऐसी सिचुएशन फिर से होगी, अगर ऐसे इंसिडेंट फिर से होंगे तो अफगानिस्तान विल रिटेलिएट। इनफैक्ट अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद। और अभी रिसेंटली, राइट, 1 दिन पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट इज दैट पाकिस्तान आर्मी पोस्ट को फिर से अटैक किया है फाइटर्स फ्रॉम अफगानिस्तान, जहां पे 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिरा है 23 अप्रैल 2022 को। यानी कि जो लड़ाई चल रही है, इट इज गोइंग ऑन एंड इट इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि मैंने आपको बताया, अफगानिस्तान इज इन्वॉल्व। अफगानिस्तान में तालिबान का रूल है। अफगानिस्तान तालिबान इज अ सपोर्टर ऑफ पाकिस्तान तालिबान, बट अफगानिस्तान तालिबान इज फाइटिंग द आईसिस। तो 2 मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा दूसरे भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान में, जैसे कि ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है जहाँ पे वीगर मुस्लिम्स है, तो उन्हें भी समर्थन मिल रहा है अफगानिस्तान तालिबान का। सो मिलिटेंसी को शेल्टर ना करें, ये एक कंडीशन थी फॉर द लेजिटिमेसी, और फॉर आई कैन से इफ अफगानिस्तान तालिबान वांट्स लेजिटिमेसी देन दे आर नॉट सपोज टू हार्बर दीज मिलिटेंट्स। लेकिन कहीं ना कहीं अटैक्स हो रहे हैं, और जिसकी वजह से एक तो अफगानिस्तान में भी अटैक्स हो रहे हैं और अभी पाकिस्तान में भी अटैक्स हो रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पूरी अटैक्स का जो रिसेंट टाइम्स में बढ़ चुके हैं, इसका एक संबंध जरूर है टू चेंज ऑफ गार्ड इन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि देखिए, इमरान खान, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ अफगानिस्तान तालिबान। इनफैक्ट जब से तालिबान का रूल हुआ है अफगानिस्तान में, इमरान खान ने काफ़ी कोशिश की है टू गेट दैट लेजिटिमेसी और टू हेल्प अफगानिस्तान गेन लेजिटिमेसी एट इंटरनेशनल लेवल। लेकिन अभी देयर हैज़ बीन अ चेंज ऑफ गार्ड। नाउ इट इज शहबाज शरीफ एंड हिज पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान तालिबान इज नॉट एज सपोर्टिव एज इमरान खान। तो इस चीज़ के चलते भी कहा जा रहा है कि देयर आर मोर एंड मोर अटैक्स हैपनिंग। सो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होगा, क्योंकि मिलिटेंसी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया को इस चीज़ के ऊपर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सिक्योरिटी चैलेंज। ऑलरेडी तालिबान इन अफगानिस्तान इज अ सिक्योरिटी चैलेंज। इमेजिन तालिबान इन पाकिस्तान ऑल्सो, दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर चैलेंज फॉर अस ऑल्सो। इस चीज़ के ऊपर हमारी नज़र कंटिन्यूसली रहेगी, व्हाट विल हैपन नाउ, क्योंकि अटैक हो चुका है। इस अटैक की अभी तक जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। नोबडी नोज इफ इट इज़
the ISIS or the Islamic State of Khorasan, or if it is Pakistan Taliban. जब भी अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट दैट, बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज वेरी वोलेटाइल ऑन द ड्यूरेंट लाइन, और इंडिया की इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर नजर जरूर है. जब भी अपडेट आएगी विल टॉक अगेन ऑन स्टडी IQ. दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. जय हिंद.